वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि लफ्जी जंग के बाद सीज फायर नून लीग और पीपल्स पार्टी का ठंडे मिजाज का मुजाहरा। सदर जरदारी से हुकूमती वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। जराये के मुताबिक पंजाब और सिंध हुकूमत में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक हो गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी भी बयानबाजी बंद करे, बड़े मामलात पर बात से पहले मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुलाकात में फैसला किया गया है। इसहाक डार ने नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी पर इजहार अफसोस। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी इमदाद की बात सैलाब मुतासरीन के लिए की, जो बदमज़गी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की ज़रिए एमरजेंसी काश्तकारों की बहाली की तजवीज़ पर विफाक और पंजाब अमल दरामद कर रहे हैं। विफाक सदर से विफाक वज़रा मिलते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अहम खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतालिक हिदायत भी मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद मुतहरिक हो गए हैं। इस्लामाबाद में दीगर जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा, डेमर वली खान से मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की बदलती सियासी सूरत हाल और सैनेट के ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा सियासी मंजरनामे, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रहनुमाओं ने वफाकी इकाइयों के मजबूत रवाबित को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा कि जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम पार्लिमान की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। सूबे में गवर्नर की अदम मौजूदगी के बायस इस्तीफ़ा मंजूर न हो सका। इस्तीफ़ा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा। इस्तीफ़ा मिले तो कानूनी और आइनी निकात को देखकर दस्तखत करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इस्तीफ़े में गलती हुई तो वापस भेजूंगा। ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुंचाया गया था। सीएम हाउस के अमले ने इस्तीफ़े की रिसीविंग भी ली। जराये का कहना है कि गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में हैं। गवर्नर ने इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफीर से मुलाकात की और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फुटबॉल मैच देखा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा दस्तखत करके गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को भिजवाया था। पंजाब में हमारे 107 MPAs हैं और 14 स्टैंडिंग कमेटियां हैं। बानी PTI ने हिदायत की है कि हम तमाम कमेटियों से पंजाब में भी इस्तीफे दे दिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इंदिया दिया कि अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला KP के वही है जो बानी ने नाम फाइनल किया। सुहेल आफरीदी ही CM होंगे। अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह सूबे में सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात है। बानी ने कहा अगला वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत बनते ही काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी। मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो पार्टी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला और दहशत गर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। अब सुहेल आफरीदी को इसलिए नामजद किया गया है कि वो दहशत गर्दों की खुलकर सहूलतकारी कर सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक इंतशारी टोला मुल्क के अमन व अमान को तबाह करना चाहता है। बानी PTI दहशत गर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। रियासत और अवामी इदारों के खिलाफ बयानिया और प्रोपेगेंडा नाकाम होगा।
तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं, लेकिन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली पंजाब, KBK और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतालिक नई फहरिस्त जारी कर दी। खबर देंगे अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मुल्जिमान की जानिब से 342 के सवालात के जवाब अदालत में दाखिल करवा दिए गए हैं। मुल्जिमान का अपने दिफा में कोई गवाह या डॉक्यूमेंटेड शहादत पेश करने से इनकार। अदालत ने पीर को फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने की। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तकरीब में सऊदी अरब के मुमताज़ सरमायाकारों और सिंध काबीना के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला ने वफ़द को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद भाईचारे पर मबनी हैं। कहा कि सिंध हुकूमत सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है, जबकि सूबा ज़राअत, तवानाई, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के मौके रखता है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, सिंध वो पहला सूबा है जिसने मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कायम किया, जिसके तहत मुतादिद तरक्याती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। उनका कहना था कि G2B, PPP और B2B मॉडल्स के तहत सिंध और सऊदी अरब के दरमियान पायदार शराकत दारी कायम की जा सकती है। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है, हम यहाँ तवील मुद्दती सरमायाकारी के ख्वाह हैं। कहा कि सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की निष्कारी पॉलिसी हमारे लिए अहम मौका है। दोनों रहनुमाओं ने अज़म का इजहार किया कि सऊदी अरब और सिंध के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देकर मुश्तरका तरक्की की नई राहें खोली जाएंगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चंद लोग उनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। अफगानिस्तान ने हमसे 10 अरब रुपए का मुतालबा किया है। कहा गया पैसे दें, दहशत गर्दों को मगरबी सूबों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जिस मिट्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन लोगों को भी जवाब देना होगा जो इन लोगों को महफूज पनाहगाह दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। सियासत होती रहेगी, ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होने का है। और पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है, इसके पीछे भारत का हाथ मौजूद है। अभी कल की बात है, किसी तरह भारत में दहशत गर्दी के एक और वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिनकी सरबराही में एयरफोर्स और आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कहा कि कुछ नाक़िबत अंदेश लोग दुश्मन के हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी बातों में आकर अपनी अफवाज और इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। ये हमारे बेटे मुल्क पर कुर्बानी देते हैं, ये पहरा देते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। हमारा कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं जहां पाकिस्तान का झंडा नजर ना आए। लोग इस पर फख्र करते हैं। इस कौम का कोई दहशतगर्द डरा नहीं सकता और ना ही कोई ताकत शिकस्त दे सकती है। अहम खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। फायरिंग के तबादले में एक मेजर शहीद हो गए। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने DI खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया। इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले मेजर सिप्तान हैदर का ताल्लुक कोयटा से था। मेजर सिप्तान ने बहादुरी से दस्ते की क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियां कौम के हौसले बुलंद कर रही हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में शहीद होने वाले मेजर सिप्तान को वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खराज अक़ीदत पेश किया। दराबंद में मेजर सिप्तान हैदर ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर सिप्तान ने अपनी जान देकर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद मेजर सिप्तान हैदर ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी। मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि शहीद मेजर सिप्तान हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर पूरी कौम को नाज है। कौम शहीद मेजर सिप्तान हैदर की शुजाअत और जवाबमर्दी को सलाम पेश करते उन्होंने शहीद मेजर सिप्तान के खानदान से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार भी किया। कलअदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। दहशतगर्द ग्रुप अवाम की हमदर्दियों के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कलअदम तंजीम के हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज के बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहा, झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरूनी ममालिक की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। सरफराज ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे और साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। सरफराज ने कहा कि जज्बात में आकर नाम निहाद तहरीक का हिस्सा बनने वाले बाद में पछताते हैं। कलअदम BLA के लोगों की महारंग बलोच के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। महारंग बलोच का वालिद कलअदम BLA का कमांडर था। कलअदम तंजीमें लोगों को मारकर इल्जाम रियासत पर लगाती हैं। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का केस हार गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालत का आदिल राजा को हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। जज लंदन हाई कोर्ट का कहना है आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन पर झूठे इल्जामात लगाएं। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होगा। जज का आदिल राजा को राशिद नसीर को अदालती अखराजात के तकरीबन 3 लाख पाउंड्स भी देने का हुक्म अहकाम जारी कर दिए गए। आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। मुल्क में इंतहा पसंदाना मनफी सियासत की जगह नहीं। TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं ली। TLP के सरबराह इश्तियाल अंगेज तकारीर गालम गलोच करते हैं। जिन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया उनसे पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे की गोलियां, नुकसानदेह केमिकल, डंडे, गन्स बरामद हुई। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बड़ी बेखौफी और जुर्रत के साथ तमाम फोरम्स पर उठाया। गजा को अमन चाहिए, बयानबाजी नहीं चाहिए। अगर हमास और गजा ने कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज है? जब गजा पर से इसराइल का कब्जा खत्म होने जा रहा है, इस मौके पर इस तरह के मार्च करना क्या दुरुस्त है? और वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च और एहतजाज की इजाजत दी है। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि लफ्जी जंग के बाद सीज फायर, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ठंडे मिजाज का मुजाहरा। सदर जरदारी से हुकूमती वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। जराये के मुताबिक पंजाब और सिंध हुकूमत में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक हो गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी भी बयानबाजी बंद करे, बड़े मामलात पर बात से पहले मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुलाकात में फैसला किया गया है। इसहाक डार ने नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी पर इजहार अफसोस। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी इमदाद की बात सैलाब मुतासरीन के लिए की, जो बदमज़गी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की ज़रिए एमरजेंसी काश्तकारों की बहाली की तजवीज़ पर विफाक और पंजाब अमल दरामद कर रहे हैं। विफाक सदर से विफाक के वज़रा मिलते हैं, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं।
अहम खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतालिक हिदायत भी मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद मुतहरिक हो गए हैं। इस्लामाबाद में दीगर जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा, डेमर वली खान से मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की बदलती सियासी सूरत हाल और सैनेट के ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा सियासी मंजरनामे, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रहनुमाओं ने वफाकी इकाइयों के मजबूत रवाबित को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा कि जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम पार्लिमान की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। सूबे में गवर्नर की अदम मौजूदगी के बायस इस्तीफा मंजूर न हो सका। इस्तीफा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा। इस्तीफा मिले तो कानूनी और आइनी निकात को देकर दस्तखत करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेजूंगा। ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुंचाया गया था। सीएम हाउस के अमले ने इस्तीफे की रिसीविंग भी ली। ज़राए का कहना है कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में हैं। गवर्नर ने इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीर से मुलाकात की और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फुटबॉल मैच देखा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा दस्तखत करके गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को भिजवाया था। पंजाब में हमारे 107 MPAs हैं और 14 स्टैंडिंग कमेटियां हैं। बानी PTI ने हिदायत की है कि हम तमाम कमेटियों से पंजाब में भी इस्तीफे दे दिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इंदिया दिया कि अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला KP के वही है जो बानी ने नाम फाइनल किया। सुहेल आफरीदी ही CM होंगे। अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह सूबे में सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात है। बानी ने कहा अगला वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत बनते ही काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी। मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो पार्टी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला और दहशत गर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। अब सुहेल आफरीदी को इसलिए नामजद किया गया है कि वो दहशत गर्दों की खुलकर सहूलतकारी कर सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक इंतशारी टोला मुल्क के अमन और अमान को तबाह करना चाहता है। बानी PTI दहशत गर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। रियासत और अवामी इदारों के खिलाफ बयानिया और प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। लेकिन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़ाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली पंजाब, KBK और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतालिक नई फहरिस्त जारी कर दी। खबर देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मुल्जिमान की जानिब से 342 के सवालात के जवाब अदालत में दाखिल करवा दिए गए हैं। मुल्जिमान का अपने दिफा में कोई गवाह या डॉक्यूमेंटेड शहादत पेश करने से इनकार। अदालत ने पीर को फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तकरीब में सऊदी अरब के मुमताज़ सरमायाकारों और सिंध काबीना के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने वफ़द को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद भाईचारे पर मबनी है। कहा कि सिंध हुकूमत सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है, जबकि सूबा ज़राअत, तवानाई, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके रखता है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, सिंध वो पहला सूबा है जिसने मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कायम किया, जिसके तहत मुतादिद तरक्याती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। उनका कहना था कि G2B, PPP और B2B मॉडल्स के तहत सिंध और सऊदी अरब के दरमियान पायदार शराकत दारी कायम की जा सकती है। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है, हम यहाँ तवील मुद्दती सरमायाकारी के ख्वाह हैं। कहा कि सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की निष्कारी पॉलिसी हमारे लिए एक अहम मौका है। दोनों रहनुमाओं ने ज़ज़्म का इजहार किया कि सऊदी अरब और सिंध के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देकर मुश्तरका तरक्की की नई राहें खोली जाएंगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चंद लोग उनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। अफगानिस्तान ने हमसे 10 अरब रुपए का मुतालबा किया है। कहा गया पैसे दें, दहशत गर्दों को मगरबी सूबों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जिस मट्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन लोगों को भी जवाब देना होगा जो इन लोगों को महफूज पनाहगाह दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं, अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। सियासत होती रहेगी, ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होने का है। और पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है, इसके पीछे भारत का हाथ मौजूद है। अभी कल की बात है, किसी तरह भारत में दहशत गर्दी के एक और वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिनकी सरबराही में एयरफोर्स और आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कहा कि कुछ नाक़िबत अंदेश लोग दुश्मन के हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी बातों में आकर अपनी अफवाज और इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। ये हमारे बेटे मुल्क पर कुर्बानी देते हैं, ये पहरा देते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। हमारा कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं जहां पाकिस्तान का झंडा नजर ना आए। लोग इस पर फख्र करते हैं। इस कौम का कोई दहशतगर्द डरा नहीं सकता और ना ही कोई ताकत शिकस्त दे सकती है। अहम खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। फायरिंग के तबादले में एक मेजर शहीद हो गए। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया। इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इतला मिली थी। हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले मेजर सिप्तान हैदर का ताल्लुक कोयटा से था। मेजर सिप्तान ने बहादुरी से दस्ते की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियां कौम के हौसले बुलंद कर रही हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में शहीद होने वाले मेजर सिप्तान को वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खराज अक़ीदत पेश किया। दराबन में मेजर सिप्तान हैदर ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर सिप्तान ने अपनी जान देकर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद मेजर सिप्तान हैदर ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी। मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि शहीद मेजर सिप्तान हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर पूरी कौम को नाज है। कौम शहीद मेजर सिप्तान हैदर के शुजाअत और जवाबमर्दी को सलाम पेश करते उन्होंने शहीद मेजर सिप्तान के खानदान से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार भी किया।
कलअदम BLA को बैरूने मुल्क से फंडिंग होती है। दहशतगर्द ग्रुप अवाम की हमदर्दियों के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कलअदम तंजीम के हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज के बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहा, झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरूनी ममालिक की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। सरफराज ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे और साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। सरफराज ने कहा कि जज्बात में आकर नाम निहाद तहरीक का हिस्सा बनने वाले बाद में पछताते हैं। कलअदम BLA के लोगों की महरंग बलोच के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। महरंग बलोच का वालिद कलअदम BLA का कमांडर था। कलअदम तंजीमें लोगों को मारकर इल्जाम रियासत पर लगाती हैं। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का केस हार गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालत का आदिल राजा को हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। जज लंदन हाई कोर्ट का कहना है आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन पर झूठे इल्जामात लगाएं। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होगा। जज का आदिल राजा को राशिद नसीर को अदालती अखराजात के तकरीबन 3 लाख पाउंड्स भी देने का हुक्म अहकाम जारी कर दिए गए। आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। मुल्क में इंतहा पसंदाना मनफी सियासत की जगह नहीं। TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं ली। TLP के सरबराह इश्तियाल अंगेज तकारीर गालम गलोच करते हैं। जिन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया उनसे पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे की गोलियां, नुकसानदेह केमिकल, डंडे, गन्स बरामद हुई। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बड़ी बेखौफी और जुर्रत के साथ तमाम फोरम्स पर उठाया। गजा को अमन चाहिए, बयानबाजी नहीं चाहिए। अगर हमास और गजा ने कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज है? जब गजा पर से इसराइल का कब्जा खत्म होने जा रहा है, इस मौके पर इस तरह के मार्च करना क्या दुरुस्त है? और वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च और एहतजाज की इजाजत दी है।